नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पर। कहानियों की इस श्रृंखला में हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है बाड़े की कील। आपने हमारी पिछली कहानी तितली का संघर्ष में ये सुना था कि कैसे कोई व्यक्ति बिना संघर्ष के जब उसे सब कुछ मिल जाता है तो आने वाले वो जीवन के लिए उतना सुदृढ़ नहीं बन पाता, या कह लें कि वो अपंग रह जाता है। इसीलिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। आज की कहानी है बाड़े की कील। तो चलिए शुरू करते हैं बाड़े की कील के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पर वह अपना आपा खो बैठता और लोगों को बुरा भला कहने लगता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इसमें इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा आया और उस लड़के ने वही किया जैसा कि उसके पिता ने कहा था। उसने 40 कीले बाड़े में ठोक दी। धीरे धीरे दिन बढ़ने लगे और धीरे धीरे उसका गुस्सा भी कम होने लगा। तो धीरे धीरे कीलों की संख्या भी घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीले ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों के बाद में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपने क्रोध नहीं किया, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा और एक भी कील नहीं लगाई। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया कि बहुत समय के बाद वो दिन आ गया कि जब लड़के ने बाड़े में लगी हर आखिरी कील या हर कील को भी निकाल दिया। और लड़का अपने पिता के पास में गया और उन्हें बहुत खुशी से बताया कि पिताजी, मैंने आज इतने दिनों से कोई भी गुस्सा न करके बाड़े में लगी हुई सारी कीलों को निकाल दिया है। तब पिताजी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाड़े के पास ले गए और बोले कि बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के मन पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए आप गुस्सा करने से पहले पहले सोचिए कि क्या आप सामने वाले व्यक्ति के मनोभाव में किस तरीके की छवि डालना चाहते हैं या उसे कितना मनमुटाव हो जाना चाहते हैं। क्या आप भी उस बाड़े में और कीले ठोकना चाहते हैं? तो उस लड़के ने कहा, नहीं पिताजी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और आपकी सिखाई हुई बात का सम्मान करूँगा और जीवन पर्यंत कभी भी व्यर्थ गुस्सा नहीं करूँगा। मित्रों, ऐसा वास्तविक जीवन में भी अपने साथ भी होता है। कई बार हम किसी बात पे झुंझलाकर अपने किसी प्रिय से ऐसे ही गुस्से में कुछ कह देते हैं और बाद में हमें उसका पछतावा होता है और वह व्यक्ति जिससे ये कहा गया उसके मन में भी आपके प्रति एक नकारात्मक छवि बन जाती है। तो इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि गुस्सा व्यर्थ में ही जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां ला सकता है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी, जो कि आपको उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।